दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 3 तारीख है और ये पहले हफ्ते का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। और जो तस्बीह आज आप लोगों ने पढ़नी है वो तस्बीह नहीं, वो दौलत का समंदर है। आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को एक मुट्ठी चीनी पर पढ़ना है और उसके बाद जो मोजज़ा होगा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी गुर्बत, आपकी परेशानी सब का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आज करोड़ों भी हासिल करना चाहते हैं तो फिर आज ये अमल, ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से अल्लाह पाक से अगर 500 करोड़ भी मांगोगे तो वो भी आपके नसीब और तकदीर में लिख दिए जाएंगे। अल्लाह वालों, या अल्लाह या मोहम्मद, ये हमारा इस दुनिया में आने का मकसद है। रब जो इस पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है और जिस हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शे सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे हबीब के लिए ही करती है। तो अल्लाह वालों, अगर आप लोग चाहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, तो आज माह रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख और पहले हफ्ते के दिन आपने ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है। और वो कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? या अल्लाह या मोहम्मद का। या अल्लाह या मोहम्मद, अल्लाह वालों, आपने पहले भी कई बार इस तरीके के वजीफे पढ़े होंगे, लेकिन जो अमल मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूं वो यकीन करें वो वजीफा नहीं है, वो तस्बीह नहीं है, वो दौलत का पूरा समंदर है। इसलिए आज ये अमल आप लोग लाजमी पढ़ें, ये वजीफा आप लोग लाजमी करें। आप लोग मुझे दुआएं दोगे, क्योंकि देखें माह रमजान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है और जो आप लोगों को अमल दे रहा हूं वो तमाम अमलों का सरदार है। क्योंकि नाम कौन से पढ़ने हैं? या अल्लाह, अल्लाह जो सबसे बड़ा है, जो अल्लाह अकबर है, सबसे बड़ा है, बेनियाज है। और दूसरा या मोहम्मद, जो तमाम नबियों के सरदार हैं। तो दोस्तों, आज का ये वजीफा, आज का ये अमल पढ़ने के बाद रिस्क चाहते हो, दौलत चाहते हो, पसंद की शादी चाहते हो, घर चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, सब मिल जाएगा। अल्लाह वालों, रब के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। रब जरूर अता करता है, लेकिन रब पहले आजमाता है। अल्लाह वालों, लेकिन ये जो वजीफा है अगर भरोसे के साथ, तवक्कुल के साथ, पूरे यकीन कामिल के साथ आप लोग पढ़ते हैं तो कामयाबियां 100% आपको मिलेंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि कामयाबी आप लोगों को ना मिले। इसलिए आज ये अमल माह रमजानुल मुबारक की 3 तारीख और पहले आप लोगों ने हफ्ते के दिन पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस दिन को मामूली मत समझना। ये वो दिन है जिसमें तकदीरों को पलट दिया जाता है, जिसमें नसीबों को संवार दिया जाता है, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाता है। एक ऐसी जिंदगी का आगाज जिसमें ना ही दुख हो, ना ही दर्द हो, ना ही तकलीफें हो और ना ही कभी किसी के आगे आप लोगों को झुकना पड़े। तो अल्लाह वालों, आज माह रमजानुल मुबारक की आपने 3 तारीख और पहले हफ्ते के दिन या अल्लाह या मोहम्मद का ये शानदार वजीफा, ये खास वजीफा, ये खास अमल बिलखुसूस पढ़ना है। बिलखुसूस इस वजीफे को पढ़िएगा। छोटा सा सदका जरूर करना है, छोटा सदका जरूर करिएगा। सदका देने से रब राजी हो जाता है। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, बल्कि गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देता है। और अल्लाह वालों, नबी पाक के वाज़ेह हदीस है, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, रमजान के महीने में जो बंदा अपनी बख्शिश ना करवाए तो उसकी जो नाक है वो खाक आलूद हो जाए। मतलब इस महीने में भी अगर नहीं वो करवाएगा बख्शिश, फिर कब करवाएगा? नबी पाक के फरमाने का ये मकसद है। तो दोस्तों, आज का ये अमल खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रमजानुल मुबारक की 3 तारीख आ जाए और ये पहले हफ्ते का दिन आ जाए तो ये अमल पढ़ लेना। किसी सूरत इस वजीफे को मत छोड़ना, क्योंकि ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये दौलत का सबसे बड़ा वजीफा है। अल्लाह वालों, हमारी मुश्किलात और परेशानियों को ख़त्म करने वाला दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा जो है वो यही है। खुदारा इस अमल को हरगिज भी लापरवाही में मत गुजारना। और अगर आज ये अमल पढ़ लिया, अगर ये अमल कर लिया तो नसीब बदल जाएगा। जिंदगी में एक नया आगाज हो जाएगा, एक ऐसा आगाज हो जाएगा जिसके मुताबिक आप लोगों की परेशानियां और मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि रमजान का महीना सरदार महीना है। तो अल्लाह वालों, आज का ये अमल
आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप लोग इस अमल इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, रिस्क मालो दौलत सब मिलेगा। बस आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा, लाजमी इस अमल को करिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए आसानी फरमा दे। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रमजान मुबारक की 3 तारीख और पहले हफ्ते का वास्ता, हम सब के नसीबों को संवार दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को बढ़ा दे, हमारे मामलात को आसानियों की तरफ ले जा। मेरे मौला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, तू बादशाहों का बादशाह है, तू वो जात है जो हमें अता करती है, बिन मांगे अता करती है। मेरे मौला ये वो सरदार महीना आ गया है जिसका इंतजार हम सब लोग कर रहे थे। मेरे मौला इस महीने के पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा, इस महीने की हमें जो है वो तरावी का एहतमाम करने की और अच्छी तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, तू तो हर चीज का जानने वाला है, हर शय पे तेरी बादशाहत है। मेरे मौला जो मांगा कबूल फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। ए मेरे मालिको मौला, तू हम सब को जानता है, हम सब के दिलों के हाल को जानने वाला है। जो हमारे दिल में है वही तेरे इल्म में है। तो मेरे मौला हमें अपने फजल से, हमें अपने इज़्ज़त से, हमें अपने करम के सदके हमारी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमें रमज़ान के महीने में उम्राह करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। और इस पूरे जहान में जहाँ पर भी कत्ल व गारत मुसलमानों पर हो रहा है या मुसलमानों की इज्जत पामाल की जा रही हैं, मेरे मौला तो हिफ्ज़ो आमान में जगह अता फरमा। अब दीन इस्लाम को उरूज दे दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब के नसीबों में कामयाबियों को लिख दिया जाएगा। तो अल्लाह वालों लाजमी आमीन लिखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब आप लोगों ने बावज़्ज़ू हो जाना है, आप लोग बावज़्ज़ू हो जाए और बावज़्ज़ू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। बावज़्ज़ू होकर मुसल्ले पर बैठे और आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद करना है और सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों अस्तगफार ये वो कलेमात है, यानी रब से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। और जब हम लोग अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं तो अल्लाह वालों फिर हम लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी पैदा हुए हों। और अल्लाह वालों जब मुसलमानों की तौबा कबूल हो जाती है तो हर दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन कबूल फरमाते हैं। तो लिहाजा नबी पाक के तरीके से देखें, आप लोगों ने तौबा तो करनी है लेकिन नबी पाक के बताए हुए तरीके से, क्योंकि जब कोई वजीफा नबियों के तरीके से पढ़ा जाता है और नबी भी वो जो इमामुल अंबिया है, जो पूरे इस खालिक के और पूरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जहान बनाया उन सब के जो है वो नबी है। अल्लाह वालों हमें उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रिश्ते पर चलना है। अब आप लोग 70 बार पढ़ेंगे इस्तगफार। जब आपको यूं महसूस हो जाए
کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا پھر کوئی قریب سے گزرا ہے یا جھرجھری آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگ کیا کریں؟ اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندوں کی مصیبتیں الگ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، رزق میں برکت ہو، کامیابیاں ہوں، تو لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ یہ کامیابیوں کو کھود کے لے کر آتا ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، لازمی اس عمل کو ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو پڑھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ لوگ اس کو سمجھیں۔ پہلے تو 1 گلاس پانی کا لے لیں اور 1 مٹھی چاول یا چینی کی لے لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی پریشانی بھی الگ ہے۔ اگر رزق کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر کاروبار میں بہتری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ اور پہلے ہفتے کے دن رب سے مانگ لیں۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور 1 گلاس پانی اور 1 مٹھی چاول کو اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں۔ چاول نہ ہو تو صدقے کے لیے کچھ پیسے رکھ دیں، صدقہ کرنا مقصود ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد
2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے،
یہ सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नज़र फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखें मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ, अल्लाह वालों, ये बहुत ही ख़ास सूरत है, ये बहुत ही ख़ास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम पढ़ने हैं। एक नाम है या गफ्फारू, दूसरा नाम है या गफूरू। अल्लाह वालों, या गफ्फारू के मायने हैं पर्दा पोशी करने वाला, दर गुजर करने वाला। या गफूरू के मायने हैं बहुत ज्यादा बख्शने वाली ज़ात। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा या गफ्फारू और या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, उसके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देते हैं, उस बंदे पर अपनी रहमत की नज़र फरमाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी नज़र रहमत करे, आप पर अपनी नजर करम बनाए रखे, तो या गफ्फारू और या गफूरू को कोशिश करें एक मुट्ठी चीनी के ऊपर पढ़ लें। चीनी हर घर में मौजूद होती है, चीनी चावल कुछ भी आपके पास मौजूद हो, एक मुट्ठी या एक कटोरी अपने सामने रखें और उसके ऊपर या गफ्फारू और या गफूरू पढ़ें। अल्लाह वालों, ये आज का बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है। या गफ्फारू के मायने हैं पर्दा पोशी करने वाला, दर गुजर करने वाला। ये अल्लाह पाक की इतनी बाबरकत सिफ्त है कि जब कोई मुसलमान जमीन पर बैठकर, फर्श पर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है तो अर्श आज़म पर मेरा रब आप पर सलामती, रहमतें, बरकतें नाजिलो नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी रहमत का साया फरमाता है, आपके ऊपर सुकून उतारता है, सकीना उतारता है, आपके ऊपर अल्लाह पाक की रहमत होती है। अल्लाह वालों, या गफ्फारू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी पर्दा पोशी भी फरमाएगा। अगर आपसे कोई गलती कोताही हो गई है तो आप लोग या गफ्फारू का विर्द करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानी फरमाएगा। या गफ्फारू और या गफूरू इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार होगा। या गफ्फारू या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये दो बार हो गया। या गफ्फारू या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोग या गफ्फारू या गफूरू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, अब दुआ मांगने का वक्त है। पहले तो पानी के गिलास पे दम कर दें, चीनी या चावल जो भी रखा है उस पर दम कर दें और उनको सदका कर देना है। और पानी अगर रोजा के बाद पढ़ रहे हैं तो उस पानी को पी जाएं, वरना उस पानी को रख दें, रोजे के वक़्त इस पानी को पी लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तमाम बीमारियों से महफूज व मामूल फरमा देगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने दुआ बड़े अच्छे अंदाज में मांगनी है। देखें, माह रमजान का महीना हम सब जानते हैं, बहुत ही खास महीना है, रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, कामयाबियों वाला महीना है। और ये वो महीना है जिस महीने के अंदर हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नवाज रहा होता है, हमें रिज्क दे रहा होता है, हम पर नजर करम होती है, हम पर नजर रहमत होती है। तो अल्लाह वालों, लाजमी इस अमल को करिएगा, छोड़िएगा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमें नसीब हो। अल्लाह पाक हमें पूरे महीने के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।